नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुर लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार फिल करोगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है उसको एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना है। यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ssc.gov.in। तो यहाँ पे 21 मई 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको एक बार आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपको इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो मिल जाएगी। 21 मई 2026 से 22 जून 2026 तक इसकी डेट रहने वाली है। 22 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 23 जून जो इसकी पेमेंट की डेट रहेगी। और करेक्शन जो विंडो है वो 29 जून से 1 जुलाई तक चलेगा। टीयर फर्स्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो अगस्त से सितंबर रहेगी और टीयर टू की जो डेट है वो दिसंबर 2026 में रहेगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए गए, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते होगे तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पोस्ट चेक कर सकते हो, इसका डिपार्टमेंट है, क्लासिफिकेशन है, एज लिमिट है, जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे टेंटेटिव वैकेंसी देर आर अप्रोक्स 12,256 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC, इसके लिए जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे एज लिमिट आपको 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। अलग अलग एज लिमिट दी गई है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हालांकि कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो उसके OBC, PWD OBC, SC ST जिस भी कैटेगरी से आप भी बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। आपके पास वो जो डेट के अंदर सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको इनको जरूर रीड आउट कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। OBC SC ST जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो ये अपना ऑनलाइन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल आपको इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो एक बार ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट जरूर कर लेना है। और आप यदि किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए अब हमें बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार फिल करोगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बातें करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। यदि आपने पहले कभी SSC का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म जो कंटिन्यू कर सकते हो। यदि फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे जो है वो क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। आपको SSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ये 4 स्टेप रहने वाली है: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन है देखने को मिलता है, डू यू हैव आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करके अपने आधार नंबर फिल करोगे। आधार कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे और ये जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। यदि किसी कंडीशन में आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको येस पे क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई आधार डिटेल में वापस वही सेम आधार नंबर आपको फिल करने हैं और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। इस डिक्लेरेशन को आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ना चाहो तो स्विच टू हिंदी कर सकते हो और यहाँ पे यदि ऑडियो में सुनना चाहो तो माइक पे क्लिक करके यहाँ पे सुन भी सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके आधार से रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पे OTP चली जाएगी। वो OTP यहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई OTP आपको क्लिक करना है। वेरीफाई OTP यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सक्सेस से आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम है, एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना जो नाम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, जो भी आपका नाम है। फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम में सेम है, वापस से कन्फर्मिटी के लिए वापस से वही नाम है यहाँ पे आपको फिल करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग और चेंज नेम, यदि आपने नेम चेंज किया तो यहाँ यहाँ पे यस पे क्लिक करके वो नाम यहाँ पे फिल करोगे, और यदि नहीं चेंज किया तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जेंडर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। वेरीफाई जेंडर में वापस से जेंडर सिलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप यहाँ पे बैक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मंथ है, और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। कन्फर्म में वेरीफाइड डेट में वापस से वही डेट ऑफ बर्थ वापस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करोगे, और फिर यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करोगे। फिर फादर नेम फिल करना है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आप फिल कर लोगे। फिर वापस से वेरीफाई फादर नेम में सेम है वही नेम वापस आपको यहाँ पे फिल करना है। मदर नेम में जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आपको मदर नेम में फिल कर लेना है। और वेरीफाई मदर नेम है वही मदर नेम वापस दोबारा फिल कर लेना है। जो भी डिटेल है वो एक बार कन्फर्मिटी के लिए दोबारा यहाँ पे आपसे फिल करवाई जाएगी। मेट्रिकुलेशन 10th क्लास बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आपका जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। वापस से वही सेम बोर्ड है, दोबारा आपको एक बार कन्फर्मिटी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। वेरीफाई रोल नंबर में वापस सेम रोल नंबर आपको फिल करने हैं। ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी ईयर में आपने 10th पास की थी वो ईयर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में वापस से वही ईयर सेम वापस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप यहाँ पे आप हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। हालांकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो भी फॉर्म फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना चाहो वो यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे वापस वही कन्फर्म के लिए दोबारा ऐड करना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेने। यहाँ पे ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, और यहाँ से ओटीपी से उनका वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आई है वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, और यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। फिर सेम आपको अपनी एक्टिव जो मेल आईडी है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है, और सेम मेल पे भी आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, और मेल पे जो ओटीपी आई है वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। जैसे ओटीपी फिल करोगे आपके सामने वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपकी मेल आईडी की ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। वैलिडेट आ जाएगा दोनों पे, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर है मिले वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देने हैं, और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं जो भी आपके मैसेज में आए हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल में मैसेज या मेल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने पासवर्ड क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो ओल्ड पासवर्ड थे जो आपके मैसेज में यहाँ पे आपको देखने मिले थे वो यहाँ पे आपको पहले फिल कर लेने हैं, और ये पासवर्ड फिल कर लेने के बाद आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने हैं। न्यू पासवर्ड के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा हूँ मैं, इसी टाइप के पासवर्ड होने चाहिए। और यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो पासवर्ड मिनिमम में 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, यानी सभी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर ये जो भी होना चाहिए ये आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ मैं। उसी टाइप के आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट करने हैं, और वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में वापस टाइप करने हैं। कन्फर्म पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन है देखने मिलता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कभी पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम काम में आएगा। यहाँ पे से पहले फेवरेट बुक करके यहाँ पे आप फेवरेट बुक का नाम जो भी टाइप करना चाहो वो कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है फेवरेट मूवी फर्स्ट स्कूल है जो भी है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैसेज में मिले थे अभी आपको दिखाई भी दिए थे, और पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है, और कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड मैंने टाइप कर लिए हैं, और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने OTR में एडिशनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, EWS SC जो भी एक कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। वेरीफाई कैटेगरी में वापस से वही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन है, नेपाल है, सब्जेक्ट है, और भूटान है, जो भी आपकी नेशनल है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल के लिए आएगा ये आपको इंडिया सेलेक्ट करते ये ऑप्शन है नहीं होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क से यदि कोई है तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो मार्क पे टाइप कर देना है। PWD कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको यस टाइप करना है, और यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर लेनी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो भी है, और नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये टाइप पे फिल करना है, जो भी OH अदर से HS जो भी है, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं, और ये नहीं हो तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। सिलेक्ट स्टेट में जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट जो वो सिलेक्ट कर लोगे। पिन कोड है आपके एरिया के, जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है आपका सेम है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, तो नीचे की टोटल डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके अलग एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। हमारा ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होता है डिक्लेरेशन का। ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आपको अपने OTR को यदि दोबारा चेक करना चाहते हो तो प्रीव्यू OTR पे आपको क्लिक करके पूरी OTR को चेक कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे आपको सिंपली डिक्लेयर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद या तो आप डायरेक्ट एक कैंडिडेट डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे, तो वहां से अपना फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हो, या यदि लॉग आउट भी हो जाते हो तो वापस आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है, और आपके जो SSC के रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मैसेज और मेल में मिले थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। पासवर्ड जो आपने SSC रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वो यहाँ पे फिल कर लेना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड के पैसा कोड मैंने फिल कर लिए हैं, और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और नीचे जैसे स्क्रॉल करते होगे तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते आपके सामने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी लाइव है उनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म लाइव है, तो यहाँ पे इसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन है, स्टार्ट डेट 21 मई 2026 है, लास्ट डेट है जो भी है वो करेक्शन की डेट से भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई देंगे, इनको एक बार आपको रीड आउट जरूर कर लेना है, और यहाँ पे फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले पर्सनल डिटेल का पेज ओपन होगा, ये पूरी की पूरी डिटेल आपकी OTR से ली जाएगी, तो यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको डायरेक्ट केवल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल शेयर सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ एजुकेशनल डिटेल में आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल डिटेल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है आपको। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन तो देनी है क्योंकि CGL का फॉर्म फिल कर रहे हो। पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कुछ अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देना चाहो तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इसकी डिटेल है जो ऐड कर सकते हो। ग्रेजुएशन है तो केवल ग्रेजुएशन डाल सकते हो। फिर ऑप्शन है देखने को मिलता है क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल, जो CGL के लिए जरूरी है उसमें यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करोगे। ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट है, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इक्विवेलेंट स्टेटस है, यहाँ पे आप अपीयरिंग हो या पास्ट है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। पासिंग ईयर जो भी जिस भी ईयर में आपने पास की थी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, 2025 से 20 से। जिस भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन यदि पास्ट टाइप करते हो तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, और यहाँ पे यदि अपीयरिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप 2026 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर लोगे तो जिस भी ईयर में आपने
ग्रेजुएशन ने पास की थी उसका ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट है, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है, जिस भी स्टेट से आपने ये ग्रेजुएशन ने की है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करते ही आपके सामने यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ये ग्रेजुएशन ने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। जो यहाँ पे आप ये नोट में देख भी सकते हो, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द कोविड फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर एन लिखना है। यानी 2020-21 कोविड की वजह से यदि किसी परसेंटेज यदि आपकी मार्कशीट में नहीं है तो यहाँ पे आप एन ए टाइप करोगे, और सी जी पी है तो यहाँ पे सी जी पी टाइप करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एजुकेशन डिटेल शेयर सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपके सामने पेज ये ओपन होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट का। ये यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, और एक्स सर्विसमैन की ज्वाइनिंग डेट है, डिस्चार्ज डेट है, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको कर लेनी है। और यदि नहीं आते हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। एज ए रिलैक्सेशन यदि आप ये लेना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपने OTR में कैटेगरी सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। और यदि नहीं लेना चाहते तो आप नो पे क्लिक करोगे। यदि डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया जो पोस्ट का दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करोगे। और यदि रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो येस पे क्लिक करके आपको कैटेगरी यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, जो भी कैटेगरी आपकी है। और यहाँ पे आपको बाद में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से रिलेटेड एक ऑप्शन है दिखाई देता है। इसको आप यदि शेयर करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर लोगे। एसएससी किसी जो अपॉर्चुनिटी के लिए कोई अवसर देना चाहती है तो यहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और नहीं करना चाहते तो आप ये नो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है फर्स्ट एड डिटेल सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सेंटर प्रेफरेंस है यहाँ पे मांगी जाएगी। जहाँ पे भी आप अपने एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेंटर सेलेक्ट कर लोगे। 3 सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी सेंटर पे आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जिस भी आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम में देना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। हिंदी इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो ये ऑप्शन है आपके यहाँ पे बंद रहेंगे आपकी OTR की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको ऑप्शन है देखने को मिलता है फिजिकल लिमिटेशन, यदि आप ये रखते हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यदि इसके लिए आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, और वापस से आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। और पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट एक बार जरूर कर लेना है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वापस आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो यदि नहीं रखते तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर लेना है। नेम ऑफ लैंग्वेजेज स्टडीड एंड पास्ट एड मेट्रिकुलेशन लेवल 10th में आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। जिस जिस भी लैंग्वेज में आपने जो भी लैंग्वेज आपके 10th में आपने पढ़ी है वो सभी लैंग्वेज के यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। मीडियम ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल किस मीडियम में आप थे, हिंदी इंग्लिश जो भी थे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर ऑप्शन है देखने को मिलता है आर यू ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर सेंट्रल कैडर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ये तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करते जाना है। स्टेट कैडर जिस भी आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो अपने अकॉर्डिंग अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे एलिजिबल हो, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेकेंड डिटेल है सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन है देखने को मिलता है लाइव फोटोग्राफ है अपलोड का, फेस ऑथेंटिकेशन का, लाइव फोटोग्राफ है और सिग्नेचर अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन है देखने को मिलता है। फेस ऑथेंटिकेशन आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अभी मोबाइल में। मोबाइल में प्ले स्टोर में आ जाने के बाद ये सबसे पहले आपको माई एसएससी टाइप करना है। यहाँ पे माई एसएससी जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे।
आपके जो एसएससी के रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएससी का डैशबोर्ड जो ऑप्शन है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने जो कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का फॉर्म तो आपने लाइव एग्जामिनेशन से वहाँ से अप्लाई कर रखा था, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट माई एप्लीकेशन में जाना है और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 इस पर आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये सही आपने फॉर्म में वहाँ पे फिल कर रखी थी। यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है लास्ट तक, जब तक आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन नहीं हो जाए तब तक आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से सक्सेस से ओके करते जाना है और सेव नेक्स्ट करते जाना है। तो ये आपके सामने आधार पेज से वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है आई कंसेंट के लिए और आधार पेज ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ये ऐप पे मैंने आधार फेस आरडी का जो ऐप है वो अपडेट नहीं किया था, तो इसको आपको एक बार अपडेट कर लेना है। ये आधार फेस आरडी का ऐप है, आपको प्ले स्टोर में इंस्टॉल भी होना चाहिए। ये आपके मोबाइल में दिखाई नहीं देता लेकिन प्ले स्टोर पे ये इंस्टॉल रहता है। ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो डायरेक्ट अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का कुछ ऑप्शन है नहीं आ रहा है, तो इसको आप ओपन नहीं कर सकते। वापस से आप यहाँ पे बैक आ जाओगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे। वापस से आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे तो अब आपका आधार फेस से ऑथेंटिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कभी कभी नेटवर्क की वजह से कभी टाइम लेता है, आपको 1-2 मिनट वेट कर लेना है। ये पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन आपको इसे राउंड सर्किल में एक बार अपना चेहरा पूरी तरीके से आने के बाद एक बार अपनी आई को जो ब्लिंक करना है, 1-2 बार ब्लिंक टू कैप्चर इमेज कैप्चर सक्सेसफुली। अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन है आपका यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने लाइव फोटो का ऑप्शन आता है, आप जहाँ पे फॉर्म में फिल कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ से भी अपनी लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं और इसी ऐप में यदि आपने ओपन नहीं कर रखा है तो यहाँ से भी आप ये लाइव फोटो पे जाके अपनी लाइव फोटो जो अपलोड है कर सकते हो। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको आपको अलाउ कर देना है एक बार के लिए, ओनली दिस टाइम या वाइल यूजिंग द ऐप है, इसमें किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसे राउंड सर्किल में पूरी पूरी फोटो आ जानी चाहिए एक बार सही तरीके से और यहाँ पे जो कैमरे का आइकन नहीं दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। सक्सेस है, फोटो अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसी टाइप से आपको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ से अपलोड कर देने हैं, जो भी 10 से 20 के बी में है आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड की और सिग्नेचर पे क्लिक करके आपने जहाँ पे भी अपने सिग्नेचर सेव कर रखे हैं वहाँ से अपने सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो इसे क्राइटेरिया में आप जब भी सिग्नेचर अपलोड करोगे तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सिग्नेचर लाइव फोटो अपलोड में कोई प्रॉब्लम है आ रही है तो आप एक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना के बता देंगे। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। वहाँ से आधार है, फेस से ऑथेंटिकेशन है, लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप इस पेज पे वापस से आओगे जहाँ पे आप आपने फॉर्म में फिल कर रखा था, वहाँ से आप डायरेक्ट आपको रिफ्रेश कर देना है। आप लॉग आउट हो जाते हो तो वापस लॉगिन करके देख लेना है या रिफ्रेश से करके देखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस है कंप्लीटेड शो हो जाएगा यहाँ पे आपको, और लाइव फोटोग्राफ है और सिग्नेचर भी अपलोड किए हुए मिल जाएंगे आपको और यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप सारी डिटेल एक बार दोबारा चेक कर सकते हो और यहाँ पे सारी डिटेल सही से चेक कर लेने के बाद यदि कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप एक वो भी एक पे जाके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बाद में डिक्लेरेशन का पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है एक बार, आई एग्री चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। ये कैप्चा कोड फिल कर लिया है मैंने और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
फॉर्म है रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट, यदि पेमेंट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ये पेमेंट का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। 100 रुपये पेमेंट रहेगा इसका। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो उससे सिलेक्ट पेमेंट गेटवे से यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको पे क्लिक करना है। SBI सेलेक्ट करने के बाद आपको SBI की नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना चाहता है वो मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से UPI सेलेक्ट करने के बाद में पेमेंट डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है और यहाँ पे आपको UPI को सिलेक्ट कर लेना है। और UPI को सेलेक्ट करने के बाद आपको जो UPI ID आपके फ़ोनपे गूगल पे में है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। जो आपके नंबर है @YBL जो भी UPI ID है वो UPI ID यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक, वापस कन्फर्म पे क्लिक करना है। 5 मिनट में आपको पेमेंट ही करना है और टाइमर भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने गूगल पे, फ़ोनपे में जो भी जिसकी भी आपने UPI ID सेलेक्ट की थी उसमें आपको नोटिफिकेशन में जाके वहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। वहाँ से जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। जैसे हमें वहाँ से अभी पेमेंट कर रहे हैं तो ये 60 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। पेमेंट आपका यहाँ पे सक्सेस से शो हो चुका है। यहाँ पे आपको 60 सेकंड का या तो वेट कर लेना है या आप भी क्लिक कर टू रिटर्न टू द SSCP साइट पे क्लिक करके आप SSC की मेन वेबसाइट पे यहाँ से जा सकते हो। ये SSC की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग, ये रिसिप्ट आ चुके हैं। इसे आप प्रिंट करके रख सकते हो। ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस हो चुका है। इस प्रकार पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद वापस आप कैंडिडेट डैशबोर्ड में आके माई एप्लीकेशन में जाके अपने फॉर्म का प्रिंट लेके रख सकते हो। इस प्रकार SSC CGL के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि SSC CGL का ऑनलाइन फॉर्म को लेकर आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको लाइव फोटो अपलोड, कैंडिडेट सिग्नेचर, आधार, फेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।